हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंट वो। सो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी द्वारा जारी कर दिया गया है पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस। जो न्यू अपडेटेड सिलेबस आया है डी ट्रिपल एस बी द्वारा। ठीक है, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एनडीएमसी दोनों के लिए ही जितनी भी पोस्ट निकली थी उनके लिए जो अपडेटेड सिलेबस है, इन्होंने पहले नहीं डाला था, अब डाल दिया है। ये सारा सिलेबस अभी हम देखेंगे और इससे रिगार्डिंग हमारी जो न्यू टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है हम वो भी देखेंगे, जो कि बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो डी ट्रिपल एस बी का पहले हम सिलेबस देख लेते हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। तो अगर हम इसमें सिलेबस देखेंगे यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, तो टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े बहुत जो है वो मास्टर्स लेवल को भी टच कर रहे हैं। ठीक है, मास्टर्स को भी है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, और कुछ जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही टॉपिक है जैसे पहले होते थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स भी है कुछ कुछ, और कुछ जो है वो थोड़ा बहुत मास्टर्स लेवल को भी टच करेंगे, जैसे अभी हम देखने वाले हैं सुपरा वगैरह भी है इसके अंदर, और थोड़ा बहुत आगे हम देखेंगे तो स्टैटिस्टिकल थर्मो वगैरह भी इसमें टॉपिक्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखेंगे तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है। स्टेट्स ऑफ मैटर है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ पहले क्वांटम नहीं थी, पहले एटॉमिक लेवल पे था, अब क्वांटम केमिस्ट्री भी इन्होंने पूरा डाल दिया है इसके अंदर। ठीक है, इक्विलिब्रियम है वो कवर कर रखा है इसके अंदर। नेक्स्ट इज सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, काइनेटिक्स पोर्शन है, ये सारा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। आप देख सकते हो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का डिटेल में बता रखा है कौन कौन से टॉपिक्स हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, सॉल्यूशंस बेस्ड है। यहाँ तक तो सारा का सारा फिजिकल केमिस्ट्री के ही टॉपिक्स हैं जो कवर कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, आगे भी बता रखे हैं जैसे आप देख सकते हो थर्मो, तो मिक्सड ही दे रखा है सिलेबस, ऐसा नहीं है कि पहले फिजिकल बता रखा है फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा मिक्स सिलेबस ही बता रखा है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग जो है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये तो पहले भी था अभी भी है। ठीक है, ये पूरा जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एटम है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये बेसिकली मेटलर्जी टाइप। ठीक है, मेटलर्जी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं इनको आइसोलेट करने के, वो सारा प्रोसेस इसके अंदर आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ऑर्गेनोमेटिक्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटिक को सेपरेटली भी दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उससे बेस्ड जितने भी ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इसी के अंदर ही कवर होंगे इकट्ठे, और फिर जो सेपरेट होगा वो आगे है, अभी बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन है। टॉपिक के नाम बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन सिलेबस जो होगा वो थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को टच करेगा। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एसिड, अमीन, पॉलीमर एक में ही इन्होंने ऐड कर दिया है सिलेबस के अंदर। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो वही है, 12th बेस्ड जो है आपका टॉपिक होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर एप्लीकेशन, ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन का ही आगे है, कोऑर्डिनेशन की ही और आगे एप्लीकेशन, दैट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट वगैरह निकालना कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो उसी का ही सब टॉपिक आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सुप्रा मॉलिक्यूलर है, फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी इन्होंने एक न्यू ऐड करा है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी जो है थोड़ा लेवल ऊपर आ जाएगा, ग्रुप थ्योरी पूरी डिटेलिंग में है। केमिस्ट्री ऑफ डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, बायोनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है डिटेल में। ठीक है, कैटालिसिस। आप पीवाईक्यू देखेंगे, पहले बायोनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आते थे, अब इन्होंने डिटेल में डाल दिया है बायोनऑर्गेनिक, तो अभी भी क्वेश्चंस पूरे आएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूरा सब टॉपिक्स नहीं बताया कि इसके अंदर कितना सिलेबस है, तो ऑब्वियस सी बात है बायन ऑर्गेनिक अच्छा खासा पूछेगा वो आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट ही आएगा, क्योंकि आगे आप देखोगे तो इनऑर्गेनिक रिंग, केजेस, प्लस मेटल क्लस्टर कंपाउंड्स इन्होंने जब दे रखा है तो वो पूरा का पूरा डिटेलिंग में ही पूछेगा फिर ये। ठीक है, थोड़ा बहुत मल्टी इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, नैनो केमिस्ट्री है, स्पेक्ट्रल टेक्निक्स है। ठीक है, स्पेक्ट्रल टेक्निक्स आपके जितने भी स्पेक्ट्रा होता है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और अभी फिजिकल की भी आएगी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल टेक्निक्स है, जैसे आप देखते हो यूवी है, आईआर, मास। ठीक है, यूवी होगी, आईआर होगी, मास हो गया, एनएमआर है। तो स्पेक्ट्रल टेक्निक्स भी इसके अंदर इन्होंने मेंशन कर रखी है, ये सारी इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल जो है वो केमिस्ट्री यहाँ पे डाल दिया है। बायोनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया डिटेलिंग में दोनों टॉपिक सेपरेटली भी डाले गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, एनालिटिकल टेक्निक डिटेल नहीं बता रखा, लेकिन जो मेजर मेजर टेक्निक्स होती हैं उन पे क्वेश्चन पूछेगा वो एनालिटिकल टेक्निक्स में भी। ठीक है, इसके आगे देखोगे तो मटेरियल्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, रेडियो केमिस्ट्री आ चुकी है। ग्रीन केमिस्ट्री आपका जो रहता है 12th बेस्ड टॉपिक रहता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो 12th बेस्ड ही रहेगा टॉपिक आपका। रिएक्शन इंटरमीडिएट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टीरियो केमिस्ट्री इसने सेपरेटली मेंशन कर रखा है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ को टॉपिक रिपीट भी कर रखे हैं, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके। स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वही जो भी देखा था हमने, यूवी, आईआर, एनएमआर। ठीक है, रिएजेंट है, मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, लेंथेनाइट शिफ्ट रिएजेंट्स भी इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, वो तो एफ ब्लॉक का भी थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्टी आएगा।
फोटोकेमिस्ट्री है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है, ये थोड़ा बहुत मास्टर्स लेवल तक भी आ चुका है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस भी पूछ लिया, फोटोकेमिस्ट्री डाला है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है, जितना मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इसके बाद केमिस्ट्री ऑफ लाइफ प्रोसेस, बायोएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री भी इसके अंदर आ रही है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री के बाद यहाँ पे पॉलीमर केमिस्ट्री है, फिर एडवांस ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, सुपरा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है, ठीक है, टर्पीन, स्टेरॉइड, एल्कलॉइड, पॉलीफिनॉल्स, ये पूरा डिटेलिंग में बता रखा है कि ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। टर्पीन्स भी आएगा, स्टेरॉइड, एल्कलॉइड भी, पॉलीफिनॉल्स भी पूछेगा, ठीक है। न्यूअर सिंथेटिक रिएक्शंस, रिएजेंट, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल सेपरेटली भी लिखा गया टॉपिक, ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स भी डिटेल में आएगा। क्वांटम केमिस्ट्री आप देख सकते हो, पहले थोड़ा बहुत मतलब इतनी डिटेलिंग में नहीं आती थी, अब थोड़ा बहुत वो टच करेगा, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री सेपरेटली उसने मेंशन कर रखा है, साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल भी मेंशन कर रखी है। तो ये तो कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप ही आपके टॉपिक्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स तो नॉर्मल है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड डिफ्रैक्शन मेथड्स आ रहे हैं, और बाद में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा अलग से लिखा भी हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आएगी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये सब भी, ठीक है। इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स है। आगे आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है, पास्ट रिएक्शंस है, और स्टैटिस्टिकल यहाँ पे इन्होंने फिर भी मेंशन कर रखा है, मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत इन्होंने डिटेलिंग भी डाली हुई है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फोटोकेमिस्ट्री ऊपर बात हो चुकी थी, ठीक है, रेडिएशन केमिस्ट्री है, कंप्यूटेशनल मेथड है। बाद में नेक्स्ट पेज पे भी इन्होंने और थोड़ा सा डिटेल करके डाला हुआ है कि और कौन कौन से टॉपिक है। तो क्वांटम पहले भी लिखा हुआ था, दोबारा लिखा हुआ है, क्वांटम केमिस्ट्री आएगा तो ऑब्वियस सी बात है टच करेगा टॉपिक को। केमिकल काइनेटिक्स है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रा है, यूवी सॉरी मोलिकुलर स्पेक्ट्रा जो होगी आपकी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारा का सारा इसके अंदर इंक्लूड होगा। थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट को इन्होंने डिटेल में भी लिखा हुआ है, जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो आप पढ़ते हो सॉलिड के अंदर ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेपरेटली लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो आते हैं आयनिक सॉलिड वगैरह के, उनके स्ट्रक्चर्स भी पूछ सकता है आपसे डिटेलिंग में। मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायोफिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स है, सरफेस केमिस्ट्री ऊपर भी लिखा हुआ था, दोबारा मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स रिपीट भी लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं मेटालाइन कैटालिसिस है, मेटालाइन कैटालिसिस के बाद कन्वेंशन सेरेमिक्स, टेक्निकल सेरेमिक्स है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री ही आपका लिखा हुआ है, और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री नीचे अलग से भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में ही आपका क्रिस्टलोग्राफी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर मेंशन भी कर रखा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन टेक्निक्स थी वो भी इसी के अंदर ही आएंगी आपकी, बेसिकली न्यूक्लियर लिखा हुआ है, एनालिटिकल ऊपर भी लिखा हुआ था, मेंशन किया हुआ था, और यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स अलग से भी लिखा हुआ है, और बायोमोलिक्यूल्स ऊपर भी लिखा हुआ था। तो आप देखो तो काफी टॉपिक्स जो है वो थोड़ा बहुत डिटेलिंग में करने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, वर्ड्स अलग अलग डाले हुए हैं, वरना सिलेबस सारा एक ही होगा, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, यहाँ पे दे रखा है, और आप देख रहे हो सरफेस केमिस्ट्री ऊपर भी लिखा हुआ था, यहाँ पे मेंशन है, सॉलिड स्टेट के अलग अलग लिखे हुए, जबकि ये सारा कुछ सॉलिड स्टेट में ही आएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आएंगे, ठीक है, और आगे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स वगैरह भी सब सॉलिड के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो थोड़ा बहुत उन्होंने डिटेलिंग भी करने की कोशिश की है सिलेबस के अंदर। बाकी सिलेबस जो है वो देखा जाए तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री ओरिएंटेड ही बना हुआ है, ग्रेजुएशन और थोड़ा बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन को टच करेगा, जो थोड़े टॉपिक्स जो है वो आगे के हैं, जैसे क्वांटम वगैरह लिखा हुआ है, 2-3 बार लिखा हुआ है, मेंशन कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत वो हाई लेवल पे जाएगा क्वांटम केमिस्ट्री वगैरह में भी, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो आपके टीचिंग मेथडोलॉजी आती है, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इन्होंने, टीचिंग मेथडोलॉजी के जो 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके पीजीडी केमिस्ट्री में लास्ट के, तो उनके लिए भी उन्होंने सिलेबस बता दिया, जो कि बिल्कुल बीएड बीएड ओरिएंटेड ही है, आप देख सकते हो, लर्निंग एंड टीचिंग है, ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, बिल्कुल जो आपके बीएड के जो टॉपिक्स होते हैं वही यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं सिलेबस के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ठीक है, जेंडर, स्कूल, सोसाइटी है, पेडागोजी है स्कूल सब्जेक्ट की, ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम है, आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके बीएड के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग है, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल है, ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन, तो आप देख सकते हो बिल्कुल बीएड ओरिएंटेड है, और अराउंड 10 टॉपिक्स है, ऑब्वियस ही बात है इसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप कर सकते हो एज्यूम कि हर टॉपिक में से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे, क्योंकि 10 टॉपिक्स हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये 10 के टॉपिक्स में वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो हर टॉपिक से कोशिश करेगा कि 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो डल जाए, ठीक है। तो ये इन्होंने पूरा डिटेल सिलेबस दे दिया है, केमिस्ट्री ओरिएंटेड भी, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टीचिंग मेथडोलॉजी के भी 10, आपने कम से कम अराउंड 10 जो है इसने टॉपिक्स दे दिया, जो कि बिल्कुल बीएड ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये सारा के सारा मैंने आपको बता दिया है, जो सिलेबस अपडेटेड है, इसकी पीडीएफ भी डल जाएगी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत आपको टेस्ट सीरीज का बता देता हूं, जो हमारी न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है वो अभी से स्टार्ट हो चुकी है, आप अभी से एनरोल करा सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है
वो DSSB PGT केमिस्ट्री 2024 के लिए हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। तो इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में अराउंड आपको 25 to 27 टेस्ट आपको मिलेंगे, जो कि दो पर्सपेक्टिव भी होंगे, टॉपिक वाइज भी होंगे, इसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे। जितने भी डिटेल टॉपिक्स है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपके फुल फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है, जिसको मॉक टेस्ट भी बोलते हैं। तो अराउंड मॉक टेस्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे आपके, जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे होंगे जैसे आपका DSSB PGT का एग्जाम होता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी एग्जैक्टली सेम मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो भी मिलेंगे, जो कि बिल्कुल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और साथ साथ फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है जैसे आपका DSSB PGT का एग्जाम होता है। और ये सारे के सारे टेस्ट जो है वो अपडेटेड सिलेबस पे ही बेस्ड होंगे, ठीक है। जितने भी आप ऊपर आप देख रहे हो कि मोस्ट जो चेंजेस आए हैं सिलेबस के अंदर, या जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, या जो पूरा डिटेल्ड पूरा सिलेबस आया है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग ही इन टेस्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसकी क्या खासियत है, बिल्कुल आपको रियल टाइम एग्जाम इंटरफेस मिलेगा, जैसे आप रियलिटी में ही वही टेस्ट दे रहे हो, बिल्कुल आपको वही सेम एक्सपीरियंस जो है वो इस टेस्ट को देते हुए लगेगा, ठीक है, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स जब आप उस प्रेशर से गुजर जाते हो तो जो मेन एग्जाम होगा वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो खासियत चीज है, इसके अंदर आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हैं, आपको नहीं पता उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ताकि आप उस डिटेल सॉल्यूशन को पढ़ो, उस टॉपिक के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं, नॉलेज है जो आपको जरूरी है, वो आपको इस सॉल्यूशन से मिलेगी, ताकि साथ के साथ आपका रिवीजन होता रहे पूरा टेस्ट सीरीज के थ्रू, ठीक है। सिलेबस डिजाइन किया गया कि आप सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सके, क्योंकि आप देख रहे हो आप टॉपिक वाइज से पर्टिकुलर टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो, और फुल सिलेबस टेस्ट के थ्रू आप बिल्कुल एग्जैक्टली सारे का सारा जो फुल सिलेबस है उसको बिल्कुल जो सेम एग्जाम पैटर्न पे होता है उसको मल्टीपल टाइम्स देते हो, उसकी डिटेल सॉल्यूशंस को देखते हो, ठीक है। इससे आपको पता चलता रहता है, मल्टीपल टाइम्स आपका टॉपिक रिवाइज होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है। ये जो एनालिसिस रिपोर्ट है ये आपकी पूरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है, आपकी कितनी नेगेटिव मार्किंग है, आपकी क्या रैंकिंग आई है, ठीक है, आप कहां पे स्टैंड करते हैं, ठीक है, आपने किस क्वेश्चन में कितना पर्टिकुलर टाइम लगाया। तो ये सारी चीजें जब आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो, उससे जब आप टेस्ट दे रहे होगे तो आप मल्टीपल टाइम्स अपनी अपनी ही परफॉर्मेंस को और इंप्रूव होते हुए देखोगे, कि जितनी बार हम टेस्ट दे रहे हैं और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि जब आप पूरा अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो तो आप अपनी गलतियां भी देखते हो, साथ ही साथ उसको इंप्रूव करने की भी कोशिश करोगे, और डिटेल सॉल्यूशंस के थ्रू आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो इन टेस्ट सीरीज के थ्रू आप पूरी होलिस्टिक तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, DSSB PGT, ठीक है। और आप टेस्ट जो है वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जब आप फ्री है आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस टेस्ट को दे सकते हो, सॉल्यूशंस को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आप अभी से इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। और आप फर्दर हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.carerendeavor.com, ठीक है। और आगे आने वाले हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।